आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम परमेश्वर के नाम से आज के इस नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं पूरे सप्ताह भर परमेश्वर की आशीष आपके साथ अभी तक बनी रही है। तो आइए आज के इस दिन को शुरू करते हैं। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस नए दिन के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, पिता परमेश्वर हर एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर आपका आशीष बड़ा हाथ देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब आज के नए सप्ताह में पिता परमेश्वर उन लोग एंटर करते हैं, पिता परमेश्वर पूरे सप्ताह भर पिता परमेश्वर आपका हाथ उनके साथ साथ बना रहे। पिता परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के सारे लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को, पिता परमेश्वर जो इस देश को पिता परमेश्वर चलाते हैं, संचालित करते हैं, हर एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि जब पिता परमेश्वर इस देश को चलाते हैं अच्छे से चला सकें, उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाइए वहाँ पे लिंक को क्लिक कीजिए और चर्च से रिलेटेड और जितना भी मैगजीन पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। आइए पढ़ते हैं आज के वचन को। जेम्स 1:12 Blessed is a man who persevere under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. हिंदी में पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि जो लोग उससे प्रेम करते हैं, या अगर हम तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो कहता है जो अनंत काल का एवरलास्टिंग जो मुकुट, जिसके लिए हम लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर को वो मुकुट हमको मिलेगा, तो उस मुकुट के लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं, बीच में अगर हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आते हैं, लोगों का सताव आता है, तो उस टाइम बाइबल का परमेश्वर हमसे कहता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा साइड में रखो और उस चीज़ पे फोकस करके रखो, उस गोल पे फोकस करके रखो जो अनंत काल का क्राउन हमें मिलना है, हमें फोकस करके रखना है। उसमें कहता है धन्य वह जो यहाँ पे पृथ्वी पे पेन से रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, उनके लिए अनंत काल का क्राउन उसने रखा है। तो आइए हम लोग इस पे आगे और मनन करेंगे। उससे पहले हम लोग उस मधुर गीत को सुनेंगे, उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार,
प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए। सुबह की शुरुआत प्रभु के वचन से, परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की उपस्थिति से। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीष में बनता चला जाए, ताकि आप प्रभु की महिमा का कान बन सकें। एक और विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। हमारा मुकुट, कोई तेरे मुकुट को छीन ना पाए। परमेश्वर विश्वासियों को मुकुट देता है ताकि विश्वासी इस मुकुट को संभाल के रखे। कल हम देख रहे थे वाचा, परमेश्वर के साथ वाचा, लोगों के साथ वाचा, लेकिन आज हम देख रहे हैं परमेश्वर हमें मुकुट देता है और उस मुकुट को कोई छीनने ना पाए। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद से 13 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इस वचन को लेकर आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बढ़ाता है ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। बाइबल में कई मुकुटों का वर्णन किया गया है। ताज दिए जाते हैं, ताज का वर्णन किया गया है। कांटों का ताज यीशु मसीह को पहनाया गया। महिमा का ताज, जीवन का मुकुट, दया और करुणा का मुकुट, ऐसे कई ताजों का वर्णन किया गया है। ऐसे कई मुकुटों का वर्णन किया गया है। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में लिखा है, मुकुट छीन ना लिया जाए। परमेश्वर ने आपको मुकुट दिया है, परमेश्वर ने आपको ये जिम्मेवारी दी है, कोई इसको छीन ना पाए। शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपको जो मुकुट दिया गया है वो मुकुट छीन लिया जाए। शैतान ने आदम और हवा के जीवन में यही काम किया और उनका जो मुकुट था उसको छीन लिया गया, उसको छीना गया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपका मुकुट छीना जाए। मुकुट पाने वाला मुकुट छीन ना ले जाए। जब आपको मुकुट मिलता है तो कोई उसको छीन ना पाए। शाऊल के जीवन को जब राजा बना, उसके जीवन में दोनों परिस्थितियां थी। प्रभु यूहन्ना के द्वारा कलीसिया को बताता है कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना पाए,
कोई तेरे मुकुट को छीनने ना पाए। परमेश्वर हमें इस बात को हमारे जीवन में रखना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। शाऊल के जीवन में भी हम इस बात को देखते हैं। परमेश्वर ने शाऊल को जो मुकुट दिया था, 15 पद में लिखा है, शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। शमूएल का अभिषेक करने, शाऊल का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने शमूएल को भेजा। जब हम परमेश्वर की उस सामर्थ को देखते हैं, उसका अभिषेक किया गया, और जब उसका अभिषेक किया गया तब परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया, और न केवल इस्तेमाल किया परंतु परमेश्वर उसके साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर उसके साथ चलता रहा। लेकिन जब वो राजा बन गया, जब उसके पास पावर आ गई, जब उसके पास शक्ति आ गई, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 17 पद में भी पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्र का प्रधान ना हो गया, और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया था, और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जा उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश करना, जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहना। फिर तूने किस लिए यहोवा के बाट टाल का, लूट का, पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में इन अमालेकियों को अलग करना चाहता है। अमालेकी वो चीज है जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में आती है। झूठ, बेईमानी, गलत चीजें, उनको पूरी तरह से नाश करना था। शाऊल को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि उन सबको बुराइयों को नाश करना है, बुराइयों को नाश करना है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में से बुराइयों को नाश करना चाहता है, ताकि सारी बुराई, वो लालच, वो डाह, वो जलन, वो बैर भाव हमारे जीवन से अलग हो जाए, ताकि आपका जो मुकुट परमेश्वर ने आपको दिया है कोई आपसे छीन ना पाए। इसी अध्याय में लिखा है, 15 अध्याय की, यहां इस बात को बताया गया। 23 पद में लिखा, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही पाप है, और हट करना मूर्त और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर जो देता है उसको ले लेता है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना से लिखवाया गया, कोई तेरे मुकुट को छीन ना पाए, और यहां शाऊल थे, वो मुकुट छीना गया। शाऊल 24 पद में लिखा, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। हम कई बार मनुष्यों को देखकर डर जाते हैं, हम कई बार मनुष्य की बातों में आकर डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए वो कहता है, कोई तुझे तुच्छ ना जाने पाए, तेरे मुकुट को छीन ना ले जाए, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 पद में लिखा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे, कोई तेरे मुकुट को छीनने ना पाए। परमेश्वर हमें इस बात को दिखाता है,
कई बार हम अपने जीवन में कई चीज़ों को लेकर घमंड से भर जाते हैं, घमंड से भर जाते हैं, शारीरिक दृष्टि से योग्य दिखाई देते हैं। जब शमूएल का अभिषेक किया गया था, वो शारीरिक दृष्टि से अच्छा दिखाई दे रहा था। 9 पद, पहला शमूएल 9 अध्याय उसके पहले, बिन्यामीन के गोत्र का था, छोटे गोत्र का नहीं हूं। सब कुछ परमेश्वर यहां उसके जीवन में ला रहा है, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उससे मुकुट छीन लिया गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की सुबह मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, ताकि कोई भी हमारे इस मुकुट को छीन ना पाए। क्योंकि शैतान जो है बहुत जोरावर है, बहुत ताकत रखता है। वो कोशिश करता है कि मुकुट हमसे छीन लिया जाए, हम पीछे हट जाएं। लेकिन ये मुकुट परमेश्वर की ओर से मिला है, उसकी आज्ञा का पालन करें। जो वरदान प्रभु ने, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे और कोई तेरे मुकुट को छीन ना पाए। प्रभु आपको ताकत देगा, प्रभु आपको हिम्मत देगा, प्रभु आपको ऊंचाई पर ले जाएगा और ये मुकुट आपके साथ बना रहेगा, ताकि आप इस पृथ्वी पर भी और इस पृथ्वी के बाद जब अनंत काल का जीवन आप स्वर्ग में बिताएंगे, तब ये मुकुट आपके पास रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के परिवार के साथ बनी रहे। हम आशा करते हैं आपको हमारे मॉर्निंग डिवोशन पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमें हमारी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और हमारी वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर का हाथ पूरे दिन भर और पूरे सप्ताह भर आपके साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।